आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें 3 पार्टिकल्स दिए गए हैं जिनका हर एक का मास है मास m और ये फ्रिक्शनलेस सर्कुलर ट्रैक्स पे मूव कर रहे हैं सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। पार्टिकल m1 का मास m दिया हुआ है और वो v0 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और बाद में m2 इक्वल्स टू मास m है जिसका उसको हिट करता है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e इक्वल्स टू 0.5 दिया हुआ है। और अगर हमें कहा गया है कि m2 और m3 दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे और सेम रेडियल लाइन पे लाई कर रहे थे और स्प्रिंग भी इनिशियली अनस्ट्रेच था, तो वेलोसिटी ऑफ m2 इमीडिएटली आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगी। अगर हम इसमें वेलोसिटी ऑफ m2 निकालते हैं तो एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं इस सिस्टम में, तो हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, यानी कि इस पॉइंट O के अबाउट जो इनिशियल मोमेंटम था m1 v0 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2r वो सेम रहेगा। m2 v2 अगर हम इसकी वेलोसिटी v2 मानते हैं जिससे मूव करेगा बाद में कोलिजन के बाद, तो m2 v2 2r प्लस m1 अगर ये m1 मास v1 से मूव करता है कोलिजन के बाद तो m1 v1 मल्टीप्लाइड बाय 2r। तो क्योंकि m और 2r हर जगह से कैंसिल हो तो हमारे पास v0 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 ये इक्वेशन आ जाती है। और अगर हम यहाँ से कोलिजन का फॉर्मूला लगाते हैं तो E हमारे पास होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी 0 माइनस v0। तो यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू दी गई है 0.5 यानी कि 1/2, ये हो गया 2v2 माइनस 2v1 इक्वल्स टू v0 और इससे हमारे पास v0 की वैल्यू आ गई 2v2 माइनस 2v1। अगर यहाँ से हम निकालते हैं v2 की वैल्यू तो v2 होगा हमारा, अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारा होगा 3v0/4 और v1 होगा हमारा, अगर यहाँ हम पुट करते हैं तो v1 होगा v0/4। अब अगर हम निकालते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की जो m3 अचीव करेगा, तो अगर देखा जाए तो m3 फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में था रेस्ट पर, तो उसके बाद क्या हुआ m2 मूव किया, उसकी वजह से स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच होगा और m3 पर कुछ फोर्स लगाएगा और m2 को रिटार्ड करेगा, यानी कि m3 को एक्सेलरेट करेगा m2 को रिटार्ड करेगा। पर अगर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो जीरो हैं, लीनियर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो कंजर्व होगा और इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी m3 अचीव करेगा वो तब अचीव करेगा जब m2 और m3 सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना चालू करेंगे। तो उस टाइम पर एंगुलर मोमेंटम अगर हम कंजर्व करते हैं तो वो होगा m2 मल्टीप्लाइड बाय जो वेलोसिटी थी m2 की यानी कि 3v0/4 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होगा 2r, ये हमारा फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा जब ये इसमें m3 जो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेगा या फिर स्ट्रिंग में जो होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी। तो हम लिख सकते हैं फाइनल अगर देखें तो वो होगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, यानी कि m r या कि 2r होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस m और इसका m3 का होगा r स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आती है ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ r से एक पावर कैंसिल होगी और इसको 3m r स्क्वायर ओमेगा होगा, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 6v0 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय और ये होएगा हमारे पास 5m r। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये होगा 3mv0 डिवाइड बाय 10m r या फिर 3v0 डिवाइडेड बाय 10। अब अगर हम यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं दोनों मासेस की तो हमारे पास m2 की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो हम लिख सकते हैं v2 मैक्स वो होगी r मतलब 2 टाइम्स ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा यानी कि 3v0/5 और अगर हम v3 मैक्स निकालते हैं तो वो होगी r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा यानी कि 3v0 डिवाइडेड बाय 10। अब अगर हम निकालते हैं कि स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी वो कितनी होगी, तो हम उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट करें। तो हम इक्वेट करते हैं इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी मास
M2 के पास जब कोलाइड हुआ था तो वो थी 1/2 टाइम्स ऑफ मास M2, या फिर हम M लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो V0 थी वो थी हमारे पास 3V0/4, तो 3V0/4 होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेट करते हैं 1/2 m, जो इस टाइम पर मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी 3V0/5 होल स्क्वायर, प्लस 1/2 m जो 3 मैक्सिमम है, V3 मैक्सिमम है, उसको हम लिखते हैं 3V0/10 होल स्क्वायर, प्लस जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी जो कि 1/2 k डेल्टा x मैक्सिमम की वैल्यू निकलेगी यहाँ से स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आएगा 9mV0²/32, ये हमारा इक्वल होगा 9mV0²/50 प्लस 9mV0²/200 प्लस 1/2 k डेल्टा x मैक्सिमम की वैल्यू, और ये इसका होगा स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं तो वो होगा 9 टाइम्स ऑफ mV0², और ये होगा 1/32 माइनस अगर 1/50 माइनस 1/200, ये होगा हमारे पास 1/2 टाइम्स ऑफ k डेल्टा x मैक्स होल स्क्वायर। यहाँ से दोबारा सोल्व करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी तो 9mV0², और यहाँ पर हमारे पास होगा, ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 1/160 इक्वल्स टू 1/2 k टाइम्स ऑफ डेल्टा x मैक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर डेल्टा x मैक्स की वैल्यू निकालते हैं या फिर डेल्टा x मैक्स होल स्क्वायर की, तो वो हमारे पास होगी 9mV0² डिवाइडेड बाय 80k, या फिर डेल्टा x मैक्स की वैल्यू होगी डेल्टा x मैक्सिमम इक्वल्स टू, इसको अगर हम अंडर रूट करते हैं तो 3V0 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ m/5k। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।